भक्ति करें या आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाएं। हम जनक जैसे, हम मीरा जैसे, हम प्रहलाद जैसे 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कितनी ऊंची स्थिति है। तो ये जन्मजात सिद्ध महापुरुष है। अब जैसे सनकादि जैसे हम बन जाएं, हम नारद जी जैसे, ये जन्मजात सिद्ध पुरुष है। हम कर्म बंधन से युक्त हैं, साधना के द्वारा कृपा हो गुरुजनों की तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, बस इतनी बात है। इनके जैसे तो ये तो सृष्टि के उदाहरण है। और जी वैसी स्थिति एक जीव जो जीव दशा से प्रकट हुआ उसकी नहीं आ सकती ऐसी दशा? भगवान कृपा करें तो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सब स्थितियां मनुष्य के लिए है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भगवान ने कर दिखाया वो मनुष्य कर पावे असंभव है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने परमहंसचर्या दिखाई, अवधूतचर्या दिखाई, भागवत में वर्णन है। अब वो कोई मनुष्य कर पावे? अपने ही मल में लौट रहे हैं, अपने ही सोच किया उसी में लौट रहे हैं, और योजनों सुगंध फैल रही उसकी, इतने परम। अब वो भगवान के अवतार है ना ऋषभ देव। तो भाई हम उनके उपदेशों के अनुसार चलकर उस स्थिति को कुछ समझ सकते हैं, जितना वो समझा सके। जैसे समुद्र की हम था नहीं ले सकते, हम में जितनी श्वास रोकने की दम है हम उतने नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन समुद्र की था नहीं पाए। ऐसे भगवान ज्ञान समुद्र है, भगवान प्रेम समुद्र है, हम उनकी था नहीं ले सकते। आज तक बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा वेद आदि, वेद से बढ़कर कौन ज्ञानी है? 500 साल बाद हम कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे, उनकी ऐसी कृपा। आज भी सामने क्या रहता है? माया का एक प्रभाव रहता है, जिससे हम महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में नहीं देख पाते। जब वो पधार जाते हैं, उनकी जीवनी, उनकी महिमा सुनते, तब कहते हैं वो महापुरुष थे, और बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब वो सामने रहते हैं, माया मतलब ऐसी कुछ लीला करती रहती है जिससे ये नहीं लग पाता कि ये साक्षात भगवत स्वरूप है, ये महापुरुष है। रहे तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। आपके एक सत्संग में सुना था कि जैसी स्थितियां हम सुनते हैं